जनएकता आवाज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। औसा येथे पंजाबचे शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानी यांच्या उपस्थितीत मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम संपन्न। मुसळधार पावसात ही पंजाबचे शाही इमाम मौलाना उस्मान साहेब यांचा औसा शहरात जंगी स्वागत। दिनांक 7 जून 2026 मुसळधार पावसाची पर्वा न करता औसा शहरातील मुस्लिम बांधवांनी आज पंजाबचे शाही इमाम व मजलिस अहरार इस्लाम हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानी यांचे औसा ऐतिहासिक शहरात ऐतिहासिक व जंगी स्वागत केले। पावसात ही ओसांडली गर्दी। शनिवारी रात्री 9 वाजता मौलाना साहेबांचे आगमन होताच गल्ली बोळा चौकात आधीपासून जमलेल्या हजारो नागरिकांनी मरहबा या सय्यदी, शाही इमाम जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबरच्या घोषणा देत त्यांचे स्वागत केले। कार्यक्रम सुरू व्हायच्या अगोदर मुसळधार पावसामुळे स्टेज व परिसर चिखल झाला होता। मुसळधार पावसात ही वृद्ध व तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जीसीबीच्या सहाय्याने हार, तुरे व फुलांचा वर्षाव करण्यात आला। स्वागत कमिटी यांच्या नेतृत्वाखाली 51 किलोचा हार क्रेनच्या सहाय्याने घालून मौलाना साहेबांचे स्वागत केले। क्रेनच्या सहाय्याने फुलांचा वर्षाव करताच संपूर्ण परिसर टाळ्या व घोषणांनी दुमदुमून गेला। पाऊस अल्लाची रहमत है, या रहमत मध्ये आपण मौलाना साहेबांचे दीदार नसीब झाले असे उपस्थित भाविक म्हणाले। अमन व मोहब्बतचा पैगाम मुसळधार पावसात ही खिताब करताना मौलाना उस्मान साहेब म्हणाले, मोहब्बत हीच इस्लामची खरी ओळख आहे। देशात अमन, भाईचारा व इन्सानियतचा संदेश घराघरात पोहोचावा। पाऊस जसा भेदभाव न करता सर्वांवर बरसतो तसेच आपण ही सर्व धर्मीयांवर मोहब्बत बरसावा। त्यांनी तरुणांना शिक्षण व व्यसनमुक्तीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले। कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जमियत उलमाए हिंद व मजलिसे उलमाए यांनी स्टेजवर येऊन मौलाना साहेबांचे स्वागत केले। औसा शहराची गंगा जमनी तहजीब आजच्या पावसाने अधिक पवित्र झाली। पोलीस प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। मौलाना साहेब पावसात भिजूनही शेवटपर्यंत बसलेल्या जनसमुदायाला पाहून मौलाना साहेब भावुक झाले। ते म्हणाले, औसेकरांचा हा इश्क व मोहब्बत मी आयुष्यभर विसरणार नाही। तुमच्या या जज्ब्याला माझा सलाम। रात्री 12च्या सुमारास मस्जिदे कुरेश येथे दुआए खैर करून कार्यक्रमाची सांगत झाली। पावसात भिजलेल्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर मात्र एक वेगळेच समाधान होते। मुसळधार पावसात मौलाना उस्मान साहेबांचे खिताब ऐकताना औसेकर काय म्हणाले उस्मान मौलाना साहेब ते ऐका। इंसानों की शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके बाद पहुंचे। रब की सना बड़ी खूबसूरत बयान करता है और पर सोचेगा नहीं, मैं बिना पैसे के नहीं पढ़ूंगा। क्या होगा सर, सब देखे मैं पढ़ूंगा। आपने अपने तमाम जानवर उसको दिए तो उसने सना बुलंद की। फिर चुप हो गया, क्या बात, तो आपकी जुबान में बोला रिचार्ज खत्म हो गया, अब और करवाओगे तो पढ़ूंगा। तो फरमाया आप क्या चाहते हो, कहने लगा ये जो ऊँटों का रेवड़ है ये भी दे दो। फरमाया वो भी ले लो सारा। फिर पढ़ने लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर पूछा आप क्या हुआ, कहने लगा फिर रिचार्ज खत्म हो गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि इतने जो हजारों रेवड़ तुमको मैंने दे दिए हैं, अब इनको संभालने के लिए कोई नौकर भी चाहिए होगा ना, तो मुझे अपने पास रख लो, मेरे रब की सना मुझे सुनाया करो। उस फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तो कहा था किसी ने कि दामनी के शेर हमारे न जाइए, दामन निचोड़ के तो फरिश्ते रुजू करें। तो उसने कहा कि वाकई आप इस हक पर हैं कि अल्लाह ताला आपको अपना दोस्त है। और ये जो भी ईद उल अज़हा गई है, जिसका गोश्त अभी भी फ्रिज में आपने संभाल कर रखा हुआ है, कुछ लोगों ने, ये सिर्फ कुर्बानी की ईद नहीं है, ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान दोस्ती की लामिसाल यादगार है। रब ने अपने बंदे से कहा अपना बेटा दोगे हमारे रास्ते में, तो वो बाप तैयार हो गया बेटा देने के लिए। और बेटे को जब कहा